अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच। नाजरीन, पाकिस्तान में एक गरीब और एक आम आदमी के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं और वो इसलिए ख़राब हैं क्योंकि उनके अखराजात ज़्यादा हैं और उनकी आमदन कम है। अगर ये देखा जाए कि एक आम आदमी क्या करता है तो हमें मजदूरी करता हुआ दिखाई देता है, या वो बाइकिया चलाएगा या वो टैक्सी चलाएगा, वो दिहाड़ी लगाएगा और अपने अखराजात को पूरा करेगा। लेकिन फिर जब उसको 20 या 30 हज़ार रुपया बिजली का या गैस का बिल आएगा तो उसके लिए अदा करना मुश्किल हो जाएगा। उसने अपने बच्चों को भी स्कूल से बाहर निकाल लिया है, अब वो बच्चों को प्राइवेट तालीम भी नहीं दिलवा सकता और सरकारी स्कूलों में भी नहीं भेज सकता क्योंकि सरकारी स्कूलों के हालात नहीं हैं, और अगर वो भेज भी दे तो टैक्सी या किराया इतना लग जाता है जो वो अफोर्ड नहीं कर सकता। आज हम उसी आम आदमी से बात करेंगे कि उसके अखराजात ज़्यादा हैं या उसकी आमदन ज़्यादा है, और वो क्या कहता है, सच क्या है, आपको दिखाएंगे। मैं साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं, ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं भाई? ये गाड़ी चलाते हैं। गाड़ी चलाते हैं। कितने अरसे से चला रहे हैं? तकरीबन 19 साल हो गए। 19 साल हो गए हैं। जी, जी। जबरदस्त जी। हाँ। अच्छा सर, ये बताएं कि अभी आजकल जो हालात हैं जिस तरीके से हैं, इस किस्म के हालात 19 साल में आपने देखे? नहीं देखे। नहीं देखे, नहीं कभी भी देखे, नहीं देखे। नहीं। अच्छा, कमाई कितनी एक हो जाती है? कमाई कम, खर्चे ज्यादा हैं। कमाई कम है, खर्चे ज्यादा हैं। खर्चे ज्यादा हैं। यानी कि वो जो खर्चे हैं वो कमाई से पूरे नहीं हो रहे नहीं हैं, तो होते फिर हैं। क्या करते हैं आप? उसमें गुजारा बस। कैसे कर रहे हैं? अल्लाह तवक्कल। अल्लाह तवक्कल चल रहे हैं। अल्लाह पे यकीन और बंदों पे उम्मीद। ठीक हो गया। अल्लाह पे यकीन और बंदों पे उम्मीद। ठीक है, अभी भी लोग टैक्सियाँ इस्तेमाल करते हैं आगे रैंडम? जी जी जी, इस करते तरह हैं करते हैं अभी भी। अभी भी करते हैं। कितनी जी। दिहाड़ी लग जाती है तकरीबन? बस गुजारा हो जाता है जी। दिहाड़ी के दिहाड़ी के जाएं तो फिर तो गाड़ी नहीं चला सकते। ठीक है। हाँ। अच्छा सर, वजह क्या है कि अखराजात एक आम आदमी के बढ़ते जा रहे हैं और कमाई उसकी कम रह गई है? आपको क्या लगता है? बहुत मुश्किल हो गया जी, बहुत मुश्किल है। ठीक है, वजह हाँ। क्या लगती है आपको? वजह हमारे अपनी है ना जी। क्या? हम खुद नहीं सही है ना। हम खुद नहीं सही हैं, हम लोगों ने अपने अखराजात बढ़ा दिए हैं, बढ़ा दिए। खुद बढ़ाए हुए हैं। हाँ। कमाई ठीक है? नहीं नहीं, कमाई किधर से सही है जी, क्या कह रहे हैं? कमाई तो नहीं सही है ना जी। असल में हर चीज़ ही महंगी है ना जी। गाड़ी से उतर के ना कोई भी चीज़ लेने जाते हैं वो सस्ती तो है कोई नहीं, महंगी है। हाँ जी, ठीक है, जिसकी वजह से मुश्किल है। जिसकी मुश्किल है। ठीक हो गया। ठीक, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? वालेकुम खैरियत सलाम। से हैं? ठीक ठाक हैं? क्या करते हैं? मैं बाइक ही चलाता हूँ और इधर मेट्रो में मुलाजमत भी करता हूँ। अच्छा, ये बताएं कि अखराजात ज़्यादा हैं या कमाई ज़्यादा है? यार कमाई ज़्यादा है। कमाई ज़्यादा है, खर्चा हाँ। कम है। खर्चा कम है। ठीक है, कितना कमा लेते हैं? मैं बस बाइक ही पे खर्चा पानी कमाता हूँ, कमरे किराया, शायद रोटी पानी, और इसके अलावा जो है ना बाकी निज़ाम उधर मेट्रो से सैलरी आ जाती है, बस वो घर भेज देता हूँ। अच्छा, उधर भी नौकरी है और इधर भी कर लेते हैं, तो वो घर हाँ। भेज देते हैं। इधर यहाँ घर भेज ठीक है। देते हैं, कमरा कितने घंटे लिए। नौकरी करते हैं तकरीबन? 8 घंटे करता हूँ, उसके बाद बस बाइकें चलाता हूँ 2 बजे बाद। जब ज़्यादा गर्मी हो तो ना चलाता हूँ, थोड़ी सी गर्मी हो तो फिर गर्मी ना हो तो चला लेता हूँ। बस अच्छा ठंड ठीक है, हो। कितने पैसे कमा लेते हैं तकरीबन? मेरा कोई पहले तो मैं कमाता था बाइक पे 1800, 2000, 2400 पे जाता था, लेकिन आजकल बस पेट्रोल महंगा हुआ है, सवारी पैसे नहीं देती है तो 500, 600, 700 कमाते हैं बस सीधा घर में। ठीक है, और उससे अखराजात अपने पूरे हो जाते हाँ हैं जी, यहाँ पे। अखराजात पूरे तो हो उधर से जो सैलरी आती है वो कितनी है? सैलरी 40,000 उधर मेट्रो से आती है वो घर अल्हम्दुलिल्लाह। भेज देते हैं। या वो घर भेज देते हैं। यानी खुश है, निजाम अच्छा या चल खुश रहा हैं, है। अगर ऐसा कोई सही बंदा है। 2 एक काम कर रहा है तो उसका गुजारा हो जाता हाँ, है। गुजार हो जाता है। अकेला जो बाइक चलाए उससे गुजारा नहीं बिल होता। वगैरह कितने आते हैं? बिल वगैरह अल्लाह का शुक्र है कि मालिक अच्छे हैं, हम बिल लेते ही नहीं है बस। हाँ। अच्छा, बिल लेते ही नहीं है? हाँ, बिल नहीं लेते हैं। कमरे का बस 5000 छोटा सा कमरा लिए हुआ है। अकेले रहते हैं उसमें? नहीं, साथ भाई भी रहता है जी। अच्छा हाँ जी। ठीक है, तो यानी आपका खर्चा पूरा हो रहा है, जी, आराम से खर्चा चल पूरा हो रहा है ठीक क्या जी मेरा। करना चाहिए जी? आप जैसा कोई यहाँ पे आता है अगर शहर में नौकरी की तलाश में या काम की तलाश में, उसे क्या करना चाहिए? यार वो आए बस उसके अपना किसी से पता करे, मालूमात करे, किसी के साथ रब्ता करके है ना, इस तरह नहीं आना चाहिए। इस तरह आ जाए, फ्रॉड बहुत ज़्यादा है इधर आजकल, तो इसलिए। ठीक है, खैरियत से हैं? क्या करते हैं भाई? सर बस मेहनत मजदूरी और क्या करना है। मेहनत मजदूरी करते हैं क्या? कोई कहीं पे काम करते हैं? जी जी, काम करते अच्छा, हैं काम हाँ। करते हैं। ये बताएं जी, अखराजात ज्यादा है या कमाई ज्यादा आपकी? सर पूछे ना बस, समझ रहे हैं। अब पूछ आपने रही हैं पूछ ही ताकि लिया, पता लगे। आपने पूछ लिया है तो फिर बता ही देते हैं सर। जी। कमाई दिन ब दिन डाउन होती जा रही है, अखराजात दिन ब दिन ऊपर होते जा रहे हैं। महंगाई ने इतनी कमर तोड़ दी है कि गरीब आदमी तो बिल्कुल ही चलने फिरने, आने जाने, खाने पीने हर चीज़ से लाचार हुआ हुआ है। अच्छा सर, अब मुझे आप- ये बताएं जी, कि जी। कितना कमा लेते हैं तकरीबन? कमाते कितना है? सर कमा क्या लेते हैं, बस 70,000, 60,000, 50,000 ये हाँ। इनकम है।
अच्छा खर्चा खराजात है, किचन मुश्किल से चलता है। अभी ये देखे 21,000 रुपये बिल भेज दिया जी, 400 यूनिट बना के मेरे भेज दिए। मेरे घर में 21,000 21,000 रुपया भाईजान। अब मैं वो किचन घर अच्छा। का चलाऊं, मैं वो किराए भरूं या मैं वो क्या करूं? आप बताएं, बिजलियों के बिल भरूं, गैस के बिल भरूं, किधर किधर से अखराजात मतलब कि ऐसे पूरे करें? ठीक है। अच्छा, जी। आपने एक वक्त गुजारा है, एक उम्र ऐसे ही- गुजारी है, ऐसे ही उसमें है कभी आपने ऐसे हालात देखे हैं कि एक गरीब आदमी के, आम आदमी के इतने बुरे हालात आ गए हों? नहीं सर, वो पहले ही दौर अच्छा था सर, रोटी तो सुकून से खा के सो रहे थे। ठीक है। अब तो यकीन करें रोटी के लिए भी मुश्किल हो जाती है। अभी तो वो खुद सुबह उठते हैं तो शाम तो सुबह का फिक्र, रात को सोते हैं तो सुबह का फिक्र, सुबह होती है तो फिर दोपहर का फिक्र और शाम का फिक्र। बच्चों की ना अब ये हालात हो गए हैं, बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए भी मतलब कि नहीं भेज सकते ना, जी। स्कूल में भेज सकते हैं पर स्कूलों की फीसें देख लें आप कहाँ से कहाँ चली गई हैं। गवर्नमेंट स्कूल में चले जाएं, कोई मतलब कि किसी चीज़ की भी कहते हैं कि ये देंगे वो देंगे, बच्चों को आए लेकर आए। क्या इस्तेमाल करते हैं आप, कैसे आते जाते हैं? ये देखे ना, अभी चिंची में से उतना भाईजान मिन्नत करके 30 रुपए दिए हैं उसको। मैंने कहा यार तेरी मेहरबानी है, वो 50 मांग रहा था। अच्छा। मैंने कहा यार 30 रुपए है यार, तेरी मेहरबानी। कह रहा बाबा जी आप भी आओ। मैंने कहा पुत्रा उनके करिए, समझ आई। ठीक हो गया तो ले लेते हैं, अगर कम दे दें हाँ, तो ले रिक्वेस्ट लेते हैं। करते हो वो कर लेते हैं यार, इस तरीके से अच्छा। मतलब कोऑपरेट। इनकी मेहरबानी है यार, इनकी भी इन लोगों की। ये गरीब के काम आता है भाई, समझ रहे हैं। बकाया ठीक है। ऊपर वाला तो कोई किसी का काम नहीं अच्छा, आता। ऐसे हालात आपने इससे पहले कभी देखे नहीं, हैं? कभी भी नहीं देखे यार पाकिस्तान में। पाकिस्तान तो हमारा यार बड़ा ब्यूटीफुल मुल्क है। पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। पाकिस्तान हर मुल्क में माना जाता है। पाकिस्तान के लिए कुर्बानी, आज भी कुर्बानी बड़े तो दे के मर गए हैं इस पाकिस्तान को बनाने के लिए, और बना गए हैं इस चीज़ को। हमें हमें हम माजरीन हैं भाईजान, माजर कहते हैं हमें। आज भी हमें लोग माजरी कहते हैं, समझिए। कुर्बानी दे दे के बड़े मर गए हैं हमारे इस मुल्क को बनाने के लिए। हमारे सिर पे छत भी नहीं है प्यारे भाई। ठीक है, ये बताएं जी कि अभी किसका कसूर है? ये हुकूमत का है या हमारा कसूर है कि अखराजात बढ़ गए हैं और नौकरी कम है, इनकम कम है, जो तनख्वाह है यार हम वो इतनी नहीं इनको है? रोजगार के वसीले बनाने चाहिए यार गरीब आदमियों के लिए। ठीक है, हम ये तो बात ये है। कहेंगे, समझ रहे ठीक हैं? है कि रोजगार नहीं है। रोजगार नहीं, ठीक समझिए। है, दर गरीब बदर आदमी के ख्वार लिए हो रहे हैं। अगर रोजगार हो ना, अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर रोजगार मिले तो गरीब आदमी खुद से जद्दोजहद करके अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, और इस ठीक है। मुल्क को भी उसका बेनिफिट मिलेगा उस एक गरीब आदमी का। पैसे देने के अगर- बजाय रोजगार के मौके पैदा किए जाएं तो ज्यादा बेहतर है। ज्यादा बेहतर है। और पैसे भी बिल्कुल दे, ऐसा ही है। पैसे भी दे सर, कारोबार के लिए पैसे दें, उसको देख के जांच पड़ताल कर लें। गरीब आदमी आपके जी 4 तो वो लगेंगे जी, क्या नाम है इसका, आपके कोई वो देने वाला है जमानत? तो जमानत कौन किसी की देता है? अल्लाह आड़े हो ऐसा ही है, है, ऐसा ही है। जमानत देने अल्लाह वाले को होते हाजिर तो ना- पहले ही कुछ ना कुछ कर कुछ चुके कर होते। ऐसे ही है ऐसा ही है। क्या कहना चाहेंगे इनको जो देख रहे हैं आप लोग? भाई। ये कहना चाहेंगे कि गरीब आदमियों के लिए यार कोई अच्छे से अच्छे मतलब कि इनको रिलीफ मिलना चाहिए। समझिए गरीब आदमी को क्या चाहिए, ज़रूरियात की चीज़, आटा चीनी पत्ती दाल घी ये सस्ती हो, बिजली के बिल सस्ते हों, गैस के बिल सस्ते हों, चलो गुजर बसर तो हो ही जाता है। लेकिन इन चीज़ों में रिलीफ मिलेगा गरीब आदमी का तो वो इंशाल्लाह दुआएं भी देंगे, और इस कुछ ना कुछ इस पाकिस्तान के लिए करने के लिए भी मतलब कि उसकी जद्दोजहद में लग जाएंगे। बिल्कुल कि ऐसा जिस ही। तरीके से मतलब कि हमारे किस उस पे आगे खड़े हो गए हैं हम, बिल्कुल समझ रहे हो? ठीक है। लेकिन आज देख लें हम, अगर खुदा के बंदों, अगर गरीब आदमी, क्योंकि सबसे तरक्कियात गरीब ही टैक्स भरता है प्यारे भाई, गरीब ही सारे काम करता है, समझ आई। ये बड़े बड़े जो इतने इतने वार्डों में बिजली चलती हैं, इधर इधर मोटरों में भी बिजली सड़ रही हैं, ये किसके खाते में है? ये गरीब आदमी के खाते में। और मुल्कों को तो और जगहों पे तो इतने इतने रिलीफ दे रहे हैं। कश्मीर में देख लें, बिजली आटा सस्ता हो गया है, कितना उनको रिलीफ दे रहे हैं, समझ रहे हैं। अब वो अपने उसके लिए भी वो खड़े भी हो जाते हैं, लड़ने के भी लिए तैयार हैं, हर चीज़ के लिए वो तैयार है। और पंजाब तो ये अल्लाह के बंदे लड़ सकता है ना झगड़ सकता है, वो उसको तो ऐसे चक्रव्यूह में डाल दिया गया है कि बस इसी चक्रव्यूह में रहे, इससे निकले ही ना, समझ इसके दिमाग में कुछ आना ही नहीं चाहिए। ये इसी 9-2-11 के चक्कर में रहे, बिजलियों के बिल भरता रहे, किराए भरता रहे, गैस के बिल भरता रहे, और मतलब के जो जॉब है ही करता रहे, और की करना है। करते हैं चाचू? अस्सलाम वालेकुम। क्या करते हैं? मैं तो पाकिस्तान फ्रंटियर कोर्स से रिटायर्ड हूँ। आए रोजाना की बुनियाद पर पेट्रोल महंगा हो रहा है, सस्ता हो रहा है। 10 रुपए महंगा करता है, 10 रुपए महंगा करता है, 2 रुपए सस्ता करता है, फिर 10 रुपए महंगा, 20 रुपए टोटल महंगा, 10 रुपए 4 रुपए कम, तो 16 रुपए महंगा कर दिया है। किसने इधर जो है ना इसको कम कर दिया है? इसको नहीं तो बढ़ा दिया है। तो ये हमारे हुक्मरान है, इसको हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अपना किबला सीधा करो। जब तक इस जमीन के ऊपर
अल्लाह के निज़ाम को लागू न किया जाए उस वक़्त तक ये जुल्म का निज़ाम चलता रहेगा। अल्लाह के निज़ाम को चलाओ, आइनों और कानून की हुक्मरानी को लाओ, तब जाकर अल्लाह पाक ने हमें जो आइन दिया है, कौन सा आइन? कुरान दिया हुआ है। कुरान के मुताबिक फैसले करो तो आवाम बिल्कुल जो है ना मुतमईन हो जाएंगे। ये कुरान के मुताबिक फैसले नहीं हो रहे हैं, इसलिए आवाम पीस रहे हैं। बहुत शुक्रिया चाचू। जी जी सारे होने ने बावजूद फिर भी जी। पाकिस्तान जिंदाबाद, क्योंकि ਅਸੀਂ पता है कि मुसलमान है, साडा अकीदा है वे सन रब दे यकीन है। ठीक है, हमारे अकीदे में ना जी वतन से मोहब्बत, वतन से मोहब्बत जो है वो पाकिस्तान अकीदे में। जिंदाबाद, बस जी, सीधी गल है। ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं आप? गाड़ी चलाता हूँ। गाड़ी चलाते हैं। अच्छा भाई मुझे ये बताएं कि आमदन ज्यादा है या अखराजात ज्यादा है? आमदन कम है, खर्चात ज्यादा है। मैं कल एक बुकिंग पे गया हूँ अच्छा तो मेरे पास सबूत नहीं है। मेरा 5000 रुपए का चलान हुआ है मोटरवे पे 45 की स्पीड पे। 45 की स्पीड में 45 की आप स्पीड 100 ट्रेन से जा रहे थे? ये कलर कार की पहाड़ियाँ कलर कहते कार, हैं कि हाँ इधर जी, बिल्कुल 40 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, लेकिन आगे वो एक ट्रक जा रहा था, उसकी ब्रेक फेल थी या जो भी कुछ था। मैंने तो अपनी जान बचाई है, तो उसने कहा कि चलान होगा, उधर तो चलान होता है। कर दिया है। हाँ जी। आगे जैसे ही M5 पे गए हैं 25 रुपए उन्होंने कर दिया है। उन्होंने कहा आपने ओवरटेकिंग कर दी है। मैंने कहा सारे कैमरे चेक कर लें जो हो सकता है। उन्होंने सब चेक किए हैं, 120 से ऊपर 121 भी नहीं थी स्पीड। अभी क्या बचा होगा मुझे आप खुद बताएं। 5000 रुपया उनको दे दिया, ठीक है। पीछे क्या बचता है? गाड़ी कितना का कमा लेते हैं आप महीने का तकरीबन? महीने का 70,000 60,000 कमाते हैं। 60-70 हजार कमा लेते हैं। और खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा लाख प्लस है। फिर बच्चे हैं, बीवी है, माँ बाप हैं, बिजली का बिल 10-20 हजार आ जाता है, 4-5 हजार रुपया सिलेंडर का हो जाता है। गैस तो उधर है नहीं है। हाँ। बच्चों की फीस, गाड़ी है, कापियाँ किताबें, बहुत मुश्किल से निज़ाम चल रहा है। गाड़ी का भी खर्चा होता होगा। गाड़ी को तो फिर ज़ाहिर बात है, खर्चा वो चलेगी तो कमा के देगी ना, ऐसा ही चलेगी है। नहीं तो कमाएगी कैसे वो। ठीक हो गया। अच्छा ये बताएं जी कितने अरसे से ऐसा चल रहा है कि आपके जो अखराजात हैं वो ज्यादा हैं और आपकी जो आमदन है वो कम है? ये 4-5 साल हो गए हैं बस इसी तरह तो से चार- जा रहा है। क्योंकि अभी इन्होंने देखे ना पेट्रोल की, उन्होंने चाचू ने बात की है, हाँ। ऐसा किसी मुल्क में हमने नहीं कभी देखा है। सोने का रेट होता है वो चलो मान लेते हैं, अभी पेट्रोल किसी मुल्क में भी आप चेक करें ना, रोज ऊपर नीचे कभी नहीं होता। सालों बाद, महीनों बाद, 6 महीने बाद हमारा रात को जाएंगे पेट्रोल पंप पे और रेट होगा, सुबह जाएंगे तो कुछ और होगा। ये जाहिर क्या करता है जी? ये जाहिर तो ये करता है कि जो वो हुकूमत कहते जिसने हैं कि हम पेट्रोल अपना की कीमतों को सेट करना है लेकिन वो फेल हो जो चुकी है। ऊपर बैठे हैं वो कह रहे हैं कि हम मुल्क को सीधा कर रहे हैं, हाँ। लेकिन गरीब आवाम बीच में पिस रही है। बस हर तरफ नुकसान गरीब को है। अमीर को किसी को कोई कहे ना हमें नुकसान है, किसी को कुछ नहीं है। अच्छा साथ में हुकूमत हमें ये भी कहती हुई दिखाई देती है हुकूमत कि हम हमें ये लोगों ने कहती है बड़ी कि आप- पॉलिसीज निकाली हैं। कौन सी पुलिस निकाली है? एक घर, बताएं। अपना घर, फिर उसके अलावा 14-12 हजार रुपया देते रहे हैं। ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? यार कुछ भी किसको दिया है? अच्छा हम किसको जाके बताएं, किसका दरवाजा खड़काएं? ठीक है। तो 4-5 साल से अगर आप ये कह रहे हैं कि यही हालात हैं तो फिर आप तो कर्ज में डूबे हुए होंगे। बस अभी ये किसी को बताएंगे तो किसी ने उतारना तो है नहीं है भाई जान। ऐसा ही है, अपना करना खुद ही मेहनत मशक्कत अपना है। ही खराब होता है। ठीक है, सब। हम लोग तो फिर भी शुक्र अल्लाह का अदा करें कि जो इधर के रहने वाले हैं, हम लोगों को इतनी परेशानी नहीं है। हमारे भाई कोई पेशावर से है, कोई मर्दान जो से, बाहर कोई से लाहौर आए से, हैं। मल्तान से, कराची से, सब है। रोजगार की तलाश में। वो बहुत मुश्किल में है। वो किराया टाइम पे नहीं देंगे, हाँ। लोग कहेंगे सामान उठाओ और बाहर फेंको। ऐसा ही है, बिजली का बिल नहीं देंगे, गैस का बिल नहीं देंगे, सामान उनका बाहर फेंका जाएगा। ऐसा ही है। उनकी क्या इज्जत रहेगी? अखराजात जी ज्यादा है या आपकी आमदन ज्यादा है? आमदन कम है, अखराजात बहुत ज़्यादा आमदन है। कितनी है अभी तकरीबन? 4 बच्चे हैं, ठीक है, वालिद वालदा है, बहन है, हाँ। एक कमाने वाला है। तो आप अखराजात बताएं फिर ज़्यादा होंगे कम होंगे? इनकम तो कम है ना। बहुत टैक्स हैं। आप हर चीज पे सर जी, टैक्स दे मैं रहे एक हैं। चीज आप जो का- पेट्रोल के लीटर का टैक्स दे रहे हैं आप वो बता दें। पेट्रोल का तो वो लेवी हिसाब है ना। फिक्स टैक्स है। आप बिजली के बिल पे जो सुने फिक्स ना, टैक्स दे रहे हैं पेट्रोल वो तो भी है। 40 रुपए 50 रुपए महंगा होगा। हाँ जी। रोज रात को 1 रुपए 2 रुपए सस्ता होगा। महंगा करते हो तो 50 रुपए के हिसाब से, सस्ता करते हो तो 1-2 रुपए के हिसाब से। 1-2 से हमारा क्या बनता है मुझे बताएं? ठीक है। सुबह से सर शाम हल तक। क्या है? आपको क्या लगता है ये हालात बेहतर कैसे हो सकते हैं? क्या होगा इधर? हमारे मुल्क के हालात कभी भी नहीं ठीक हो सकते। हमारी जो अगली नस्लें भी आएंगी ना, वो भी इस पाकिस्तान का कर्जा ही उतारेंगे। हम उतार रहे हैं ना, वो भी उतारेंगे। दूसरा कहते हैं पाकिस्तान का कानून। पाकिस्तान का कानून ये है कि एक एप्लीकेशन मैंने दी है दूसरे महीने की, किस चीज की? FIR के लिए, 489F के लिए दूसरे महीने की एप्लीकेशन दी है। अभी 8वां महीने की आज 13 तारीख हो गई है, FIR नहीं काट रही? FIR नहीं काट रही। पहले
SHO साहब से मार करवानी थी, अच्छा, उसके चक्कर लगाए। कौन सा थाना कौन सा है? थाना सिविल लाइन लगता है, सिविल लाइन सिविल लाइन लगता तो है। कहते क्या है वो? कहते बस वो SOP हो रही है, SOP दूसरे 8 महीने महीने से, से 8 महीने से SOP हो रही है। SOP जो हो रही है दूसरे महीने से हो रही है, अभी तक SOP नहीं किस खत्म चीज हो की रही। FIR कटवा रहे थे? वो चेक डिसऑनर की, वो एक बंदे के साथ, एक बंदे ने पैसे लिए ठीक थे, है। वो भी वो तो फौरन FIR हो जाती है जी। FIR सर कानून आपको बता रहा हूँ ना, कानून ये है कि SOP हो रही है। SOP कैसे हो रही है कि पहले SHO साहब साइन करेंगे, उन्होंने की, फिर DSP साहब ने की, DSP साहब से जब साइन की उसके 6 महीने बाद जाके SP साहब के, अभी तकरीबन 5 हफ्ते हो गए हैं जो SP साहब के दफ्तर सुबह डेली जाता हूँ 12 बजे, ठीक है, वापस आता हूँ। आज भी गया हूँ, आज भी गया हूँ। आज ये कहा गया है कि आप हफ्ते वाले दिन आना, हफ्ते वाले दिन आपको पेश कराएंगे, तफ्तीशी भी साथ आएगा तो तब आप पेश। तफ्तीशी बेशक 10 महीने ना आए, साल ना आए, मैं चक्कर लगाता रहूँगा, लेकिन पाकिस्तान का कानून ये है कि FIR तफ्तीशी भी नहीं आया 8 महीने से। तफ्तीशी आया 2 बार, जब वो आया तो आगे साहब नहीं थे, ठीक है। अभी तफ्तीशी को आज सुबह से फ़ोन कर रहा था, वो फ़ोन नहीं पिक कर रहा था। ठीक हो गया, ठीक हो गया। पाकिस्तान का तो कानून ये है। ठीक है, तो आपको कोई लगता भी- है कि कभी इंसाफ मिल जाएगा आपको? नहीं, इंसाफ की तो बात ही ना करें ना। ठीक है, वो जो आप पाकिस्तान FIR चेक डिसऑनर का तो फौरन होते हैं, FIR सर तो जी, फौरन है पाकिस्तान में वो मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी। मेरा एक दोस्त था, ठीक है, उसके ऊपर एक बंदे ने एप्लीकेशन दी, ठीक है। 6 बजे मैं उसके साथ सिटी थाने में गया हूँ, सिटी थाना राजा बाजार वाला सिटी थाना, ठीक ठीक है। 6 बजे मैं उस दोस्त के साथ गया हूँ और वहाँ पे उसके साथ मैं बैठा हूँ। जब DSP और SP साहब ने कहा है कि जब मेरिट पे काम है तो फिर आप FIR देना, ठीक है। जब उन दोनों ने कह दिया, फिर SHO की क्या जरूरत थी कि उसने FIR दे दिया। उसने मेरे दोस्त पे 6 बजे उसको बंद किया, पहले मुझे बंद किया। मैंने उनसे खाली ये सवाल किया कि सर ये जो केस है हाँ। कि ये वो जो मुद्दई है वो कह रहे जी ये आएगा, वो क्या नाम है, मेरा वकील आएगा वो बात करेगा। वकील 4 बार नहीं आया। मैंने उनसे खाली एक सवाल किया ना, मैं कहा सर अभी भी वकील नहीं आएगा तो क्या बनेगा। उन्होंने क्या किया, पहले मुझे बंद किया सवाल पे। सवाल पे ना, मैं भी अच्छा, एक घंटा मुझे भी हवालात के अंदर बंद कर दिया। अच्छा, कि मैंने इसने कहा, कोई सवाल बात क्यों नहीं। किया है? सवाल मैंने क्यों किया, क्योंकि अच्छा, ठीक है। SHO था ना, ठीक है, उससे उसकी गरीब इज्जत बंदा- पे, उसकी इज्जत पे हाँ, बात आ गई थी। आ गई थी। ठीक उससे है, मैंने क्या नाम था उसका? नाम तो सर अभी मेरे जहन में नहीं था। अच्छा, SHO साहब थे सिटी थाने के। SHO साहब जो भी हो वो ये तो नहीं जी। कर सकते ना, वो तो गुलाम है, पहले उनका तो काम गए, है वो हाँ। सर्विस देना। पहले वो आपके घंटा टैक्स मुझे में बंद तनख्वाह किया, लेते सुने हैं। ना, जी। पहले घंटा मुझे बंद किया, जी। 6 बजे मेरे दोस्त को बंद किया और रात को 12 बजे FIR दी। अच्छा, उसकी SOP कोई भी नहीं थी, उसकी FIR होगी रात को 12 बजे होगी भाई, 6 बजे बंद किया, रात को 12 बजे FIR दे, उसकी कोई SOP नहीं लिखने हुई। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पैसे खाए गए। अब पैसों का कहेंगे प्रूफ थे, पैसों का प्रूफ कैसे दे जब एक चीज़ ने DSP साहब ने, SP साहब ने कहा है कि अगर मेरिट पे अगर पर्चा बनता है तो आप पर्चा दें। एक बंदे के साथ लेन देन ही नहीं है, तीसरा बंदा उठ के उस बंदे का चेक डिसऑनर कर रहा है, जब एक प्रूफ भी आपको दे रहा है कि ये मेरा चेक मैंने इस बंदे को दिया है, इस बंदे को नहीं दिया, तो ये बंदा मेरे पे पर्चा क्यों करा रहा है, ठीक है। और उसका प्रूफ ये है कि उसका चेक स्टाम्प उस बंदे के नाम का है, तीसरा बंदा उठ के क्यों पर्चा करा रहा है। SHO साहब का काम बनता था कि FIR नहीं बनती उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन वही बात है, रात को 12 बजे 6 बजे बंद किया, रात को 12 बजे पर्चा दे दिया। टाइम आप नोट कर सकते हैं, इसका प्रूफ मैं आपको दे सकता हूँ, इस चीज़ का आपको मैं प्रूफ दे ठीक सकता हूँ। हो गया। सिटी थाने से आप प्रूफ निकलवाएं, रात को असीब के नाम की FIR कटी गई है, रात को 12 बजे 6 बजे बंद ठीक है, किया यानी गया। निज़ाम को बेहतर होने की जरूरत है जी, और निज़ाम तो एक वही गरीब बात है। आदमी के लिए भी इंसाफ बराबर होना एक चाहिए। एक सर वो बात कहते हैं ना, 1787 पे कॉल करें, 1787 पे कॉल कर, 1787 पे आप कॉल करते रहेंगे, आपको बेशक 500 रुपये का बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, कॉल नहीं मिलेगी। मेरी वालदा को ट्रीटमेंट कैसा है उनका, इखलाक कैसा है? इखलाक तो सर वो तो पैसे देंगे, वो तो आपके गीत गाएंगे, आपको ठीक है। चाय भी पिलाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब नहीं आप करेंगे, ओए बाहर निकल, इस तरह निकालते हैं। SHO साहब का इस तरह स्टाइल था। और दूसरी एक और बात आ गई, जब आ गई मेडिकल की, मेडिकल इन्होंने कहा जी वो रावर रोड वाला जो कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल है, जी। ठीक है। मेरी वालदा कोई रात को तबीयत ख़राब होगी 12 बजे, उनको अटैक हुआ है। मैं जब उस हॉस्पिटल में लेके गया हूँ,
उन्होंने उस टाइम वक्ती ट्रीटमेंट किया उनको जो 3 गोलियां देते हैं, वो 3 गोलियां बाहर से मेरे साहब में 30-40 रुपए की मिलती हैं, ठीक है। वो 3 गोलियां दे के उन्होंने कहा जी सुबह आप ओपीडी में चेक करवाना। ओपीडी में गए हैं तो उसमें 150 नंबर था। एक अच्छा। बंदा, हाँ जी, 150 नंबर था। 150 नंबर के बाद जब नंबर आया उन्होंने चेक किया, अच्छा उनका जवाब क्या मिला जी, इनको माइनर अटैक हुआ है। इनको माइनर जो अटैक हुआ है उसका ये होगा, 3 पॉलिसियाँ बताई हैं। एक पॉलिसी जो ज़कात के फ़ंड से होगी, वो चाहे 6 महीने बाद नंबर आए, जो ज़कात के फ़ंड ठीक से है, चाहे ठीक 6 है। महीने बाद नंबर है। एक कि आप वो जो 50% पे होता है, अगर स्टार्ट डला 2 लाख रुपए का तो लाख रुपए जमा कराना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है। एक फ़ौरन जो अभी करवाएंगे ना तो 2 लाख रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, ठीक यानी है। आपने दोनों चीजें बता दी हैं कि तीन उन्होंने ऑप्शन ठीक बताए है। हैं। नहीं नहीं, आपने दोनों चीजें बता दी हैं, पुलिस का हाल भी और मेडिकल का हाल भी। मेडिकल का एक और ठीक चीज़, है। फिर मैंने क्या किया जी, फिर दूसरे तीसरे दिन मैं भी थोड़ा इंतज़ार करता रहा। मैंने कहा नी थे लात, हाँ, फिर मैं लेके गया इमरजेंसी में, दोबारा चला गया इमरजेंसी में। अगर इमरजेंसी में जाए ना उसी टाइम स्टार्ट डालते हैं। इमरजेंसी में लेके गया और डॉक्टर का जवाब क्या था, डॉक्टर कह रही है अगर आपने अभी डलवाना है तो प्राइवेट जाएं। अच्छा। हाँ जी, अगर अभी आपने स्टार्ट डलवाना है ना प्राइवेट जाएं, यहाँ पे अभी नहीं डालेंगे, यहाँ पे आपको टाइम दिया जाएगा। और एक बंदा मर रहा होगा, उसको टाइम देंगे कि भाई यार इस बंदे को महीने बाद डलवाएंगे, महीने में बेशक वो मर जाए। लेकिन क्या किया वालदा ने मेरी, उससे आगे तो कुछ भी नहीं है ना, है कि ऐसा ही। लाख रुपए एक बंदे से उधार उठाया, 50,000 रुपये एक और बंदे से उठाया, 15,000 रुपये खुद करके 1,65,000 रुपये के स्टड डलवाए, जो अभी तक वो नहीं दिए। कर्जा अभी तक नहीं दे सका। अच्छा। बाइकिया पे कितने कमाएंगे, 1,000-1,500 रुपये। ये जिसमें बच्चे आजकल भी अपने हैं। अखराजात भी पूरे नहीं हो रहे। बच्चे हैं, ऐसा ही है। वालिद वालदा है, बहन है। बिजली का बिल आपको बताऊं, पिछले महीने 31,000 रुपये जमा कराया और इस महीने 16,000 रुपये जमा कराया। अच्छा। और गैस का बिल 4,000, 20,000 रुपये तो खाली इस महीने के बिल जमा करवाए। ठीक है, और तो फिर क्या कैसे कैसे पूरा कर रहे हैं यार? फिर वही कर्जा लेके पूरा करें ना। हमारी हुकूमत भी ले रही है तो हम भी ले रहे हैं, हमारी हुकूमत तो 3 गुना ले चुकी है। तो ले चुके, हम भी हाँ ले जी। चुके हैं ना। अब कहाँ से कर्जा आप उतारें, भी 3 गुना ले चुके हैं। ले चुके हैं। ठीक है। अब ये हालात है। ठीक है, हुकूमत तो आवाम से ले लेगी, आप कहाँ से उतारेंगे? बस हम ये तो लोगों की मिन्नत अल्लाह करते लेंगे, बस लगे रहते हैं। किसी को 2,000 रुपये दे देते हैं महीने बाद, किसी को 4,000 रुपये दे देते हैं, बस लगे हुए हैं। ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता। आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं, लेकिन दे देंगे इंशाल्लाह। चले, उम्मीद है कि जी। चीजें बेहतर हो जाएं जी। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? खैरियत से हैं? क्या करते हैं बैगिया चला रहा हूँ। जी? बाइक क्या चला रहे हैं? ये बताएं भाईजान कि आमदन ज्यादा है या अखराजात ज्यादा है? नहीं यार, अखराजात ज़्यादा है। अखराजात ज्यादा है। 1,000-1,500 रुपये में घर नहीं चल रहा। ठीक है, 1,000-1,500 रुपए में कितने अरसे से घर चला रहे हैं आप? ये तकरीबन साल डेढ़ हो गया है। साल डेढ़ हो गया है। इससे पहले हालात बेहतर थे? पहले तो फिर कोई गुजारा था, अब तो दिन दिन महंगाई हो रही है। ठीक आपको है, पता जो है। अखराजात आते हैं बच्चों के, घर हर के, चीज़, बिलों के। बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, अब बंद कर दिया स्कूल, और क्या करें। बैकिया पे तो पढ़ा कुछ- रहे थे? हाँ ना, अब ठीक है। खत्म कर स्कूल दिया। जाते थे कौन सी क्लास में, कहाँ? एक 8वीं में था, एक 9वीं में था। और दोनों अब उनको निकाल दिया है निकाल दिया है। इस वजह से कि अखराजात पूरे नहीं हो ना, रहे? पूरे ही नहीं हो रहे। फीसें कहाँ से दें? प्राइवेट पढ़ते थे? प्राइवेट पढ़वाता। तो सरकारी क्यों स्कूलों में नहीं गए हैं? यार सरकारी, मैं गोरी टाउन में रहता हूँ, वहाँ सरकारी स्कूल कौन सा है? करलाई आने जाने की शिफ्ट, वो पैसे मांगते हैं, ऐसा ही है। तो फिर इसकी वजह से जो है ना ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो अब 1.5 साल से तकरीबन वो बाहर है। बेरोजगार हैं यार, बैकिया पे घूम रहे हैं, कभी किधर तो कभी कोशिश की है कहीं पर नौकरी मिल जाए, रोजगार तलाश नौकरी करें? आप देखें ना, 30,000 रुपया अगर तनख्वाह लेंगे फिर भी हमारा तो गुजारा नहीं चलेगा ना। घर ऐसा ही के है। बिजली के बिल कहाँ से देंगे, गैस के बिल कहाँ से देंगे। महंगाई इतनी बढ़ गई वही है, बात है ना। अफलास बढ़ता जा रहा है ना जी। दिन से दिन बढ़ रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। जहाँ पे 4 रोटियां बनती थी, 4 ही रोटियां बन रही हैं, लेकिन खाने वाले 8 हैं, देखें तो ना, 2 लोग नहीं खाते खाना, बाकी खा लेते देखें हैं। ना, हर चीज़ पे कंट्रोल किसी चीज़ पे नहीं है ना। आप ये देख लें, पेट्रोल रोज़ाना कभी ऐसा ही है। ऊपर जा रहा है, कभी नीचे, कोई एक जगह पे कोई चीज़ नहीं है। इसकी वजह से तो और महंगाई आएगी ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जी, ये जो बस हालात अल्लाह हैं से- किस तरफ जाते अल्लाह हुए से देख रहे हैं दुआ आप? ही करते हैं, बस अल्लाह पाक रहम करे, और कुछ नहीं। हमारा किसी ने अगर हमने कहा तो कौन सा अमल होगा? ऐसा हम ही तो है। रोड पे रहने वाले लोग हैं। लेकिन ये मसला ये है ना कि हम जब नहीं कहते ना, मैं जब भी किसी से बात करता हूँ, भाई- मोस्टली लोग जो है या वो खौफ से नहीं कहते, नहीं, या खौफ वो तो डर के सिर्फ मारे अल्लाह नहीं का है कहते ना, हैं, खौफ या किसी फिर का वो नहीं है। कोशिश करते हैं कि यार हम कोई बात ना करें, हमारी बात नहीं देखें जा ना, रही, हमें बात तो करनी बात पड़ती है। ये है कि अगर करेंगे तो किसको सुना रहे हैं? ठीक है,
अगर कोई ऐसी बात होगी आप आगे बता नहीं सकोगे, वो डिलीट कर दोगे, इससे बेहतर है कि कुछ नहीं भी नहीं, है आप बस। ये जो बातें कर रहे हैं, जो आप बता रहे हैं, कम से कम ये बातें पता तो चलेंगी। यार, सुनते तो देखो, सब हैं, मेरी बात देखते तो सब हैं। भाईजान, ऐसे बात तो लोग बात नहीं बात आगे ये पीछे नहीं है, जाते। बात ये नहीं है किस आदमी को शौक है ये बैगिया चलाने का, ऐसा ही है। मजबूरी से निकले ना। ये देखें ये जवान आदमी सब खड़े हैं। अगर रोज़गार होता या कोई हमारे पास अखराजात होते या कुछ कारोबार होता तो रोड पे हम क्यों आके मट्टी फकते। ऐसा ही है। पूरा दिन लगाएंगे, गर्मी देख लें, इस टाइम भी पसीना आ रहा है, ऐसा फिर ही भी है। खड़े हैं रोड पे अल्लाह तवक्कल पे, और तो कुछ नहीं है। अगर हमने कहा भी हमारा कहने का असर किसी को नहीं होता, अवाम का हर आदमी को पता है ना, जो ऊपर बैठे हैं सबको पता नहीं है गरीब लोगों के साथ क्या हो रहा है। पता है जी, पता है, बिल लेकिन कहाँ वो- से आ रहे हैं, बिल दिन से दिन ऊपर जा रहे हैं, और हर चीज़ महंगी हो रही है। टमाटर देखो वो 300-400 रुपये किलो पे है, ऐसा ही तो है। हम लोग तो नहीं इस्तेमाल कर सकते ना। टमाटर तो दूर दूर तक हाथ नहीं लगा मैं सकते वही ना कहता जी। हूँ ना, कोई चीज़ भी हमारे पास में आप तो नहीं उसके रही। अलावा भी बहुत सारी हम चीजें तो नहीं कर देखें सकते आटा होंगे। नहीं खरीद सकते यार, जो मेन है चीनी नहीं खरीद यही सकते, बात आटा है ना, नहीं हर खरीद चीज़- हर सकते चीज़ हैं, पे ज़्यादा घी नहीं खरीद सकते हैं, कुकिंग ऑयल डाल के आप नहीं बना सकते हैं, इतना महंगा हो गया है। सर जी, आप कुकिंग ऑयल कहते हैं, यहाँ चर्बी भी नहीं मिलती, तुम कुकिंग ऑयल कौन खाएगा यार, चर्बी भी 500 रुपए हैं? किलो है। कौन चर्बी का क्या खाएगा। करते हैं? चर्बी मैं का एक बात कर रहा हूँ ना कि चर्बी भी नहीं मिल रही यहाँ पाकिस्तान में, आप तो कुकिंग ऑयल का ही बात कर रहे हो। चर्बी में भी बनाते हैं लोग खाने? नहीं यार, उसमें सुनो घी तो निकलता है ना, ना। उसमें फिर खाने बनाते हैं ना। अभी नहीं, आज अभी अभी नॉर्मली आप लोग तो नहीं बनाते ना। नहीं नहीं तो यार, नहीं बनाते, हमारे वैसे पास कई किधर, लोग हैं बेचारे मैं ना, ये जो कह रहा हूँ कि मार्केट में कोई आप चीज़ भी देखते नहीं है हमारे पास, तो अल्लाह के बगैर कोई भी नहीं है। किसी को कहेंगे क्या, जो अल्लाह करेगा वही होगा। ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या करते हैं भाई फिर? जी बस ये हालात की कोई उम्मीद नहीं है कि हालात ठीक आप होंगे। क्या करते हैं? जी मैं जॉब करता हूँ, लकड़ी का काम करता हूँ। और जबरदस्त जी, जॉब प्राइवेट करते हैं? जी प्राइवेट। ठीक है, कैसी चल रही है जॉब? 40,000 मंथली चल रहा है और इस टाइम बाइकिया चलाता हूँ। और अच्छा, सेकंड जॉब करते जी, हैं? बिल्कुल ऐसे ठीक है, ही। यानी है कि एक अपना काम है और एक जॉब जी, है। बिल्कुल मुझे ऐसे ही। ये बताएं भाई कि आप जो जॉब करते हैं, आप माशाल्लाह से स्मार्ट हैं, यंग हैं, पढ़े लिखे भी लग रहे हैं, एजुकेटेड भी हैं। मुझे ये बताएं भाईजान कि आप जो जॉब करते हैं जी। उससे अखराजात नहीं पूरे होते 40,000 में? 40,000 में कैसे अखराजात पूरे होंगे? घर में फैमिली है, अम्मी है, अब्बू है, बहन भाई हैं, बीवी है, बच्चा है, तो ये सारे निज़ाम 40,000 में नहीं पूरे हो सकते। अभी तो बिल की पॉलिसी हुकूमत ने ऐसी निकाली है कि जिसको एक महीने 201 से ऊपर यूनिट आ गया बिल, उसको नेक्स्ट 6 मंथ वही बिल आएगा। ऐसा ही है। उसको कोई जो है वो नहीं मिलेगी, उसको उस पर रियायत, उसको बहुत ज़्यादा बिल। और वैसे भी कुछ समझ नहीं आ रही हालात की, और मज़ीद ख़राब होंगे। और ये जो इदारे इन्होंने पाकिस्तान को तो एक फैक्ट्री बनाया हुआ है, हम लोग जो हैं वो मवेशी हैं इसमें, और हम लोग बस जानवरों की अच्छा, तरह मुझे ये काम बताएं कर रहे भाई हैं। कि आपने बताया कि आप एक नौकरी कर रहे हैं, 40,000 ये जो नौकरी आपको मिली थी, जी। ये आपको बगैर किसी सिफारिश के मिल गई थी या कहीं पे कोई सिफारिश या कहीं पे आपने बात की? जी बगैर सिफारिश के 2 साल जो है मजदूरी करता रहा हूँ साथ में, 1 साल तो कुछ भी नहीं लिया, एक पैसा भी नहीं लिया। उनसे और- जिधर नौकरी जी कर रहे बिल्कुल। हैं। और उसके बाद फ्री में काम करते रहे जी एक फ्री साल? में अच्छा, पहले सीखा, उसके बाद जो है काम मिला है। अच्छा ठीक हो गया। और अब शाम में जो बाइकियाँ चलाते हैं इससे जी। कितना कमा लेते हैं? इससे बस 500, 700, कभी 1000, 3-4 घंटे के लिए चलाना होता है। लेकिन फ्यूल की प्राइस जो है वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये समझ में नहीं आ रहा, बाइकिया भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना है। फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा है ना जी? जी बिल्कुल ऐसे ही रोज है। है, रोज ऊपर जा रहा है, रोज नीचे जी आ बिल्कुल रहा ऐसे है। ही है। पेट्रोल का कुछ पता नहीं चल जब- रहा हो क्या क्या। बाहर जो मार्केट है उसमें पेट्रोल जो है वो सस्ता है, लेकिन यहाँ पे महंगा है। ठीक है, 2021-2022 में जो है पेट्रोल की कीमत बाहर जो है वो पर बैरल $75 थी, और अभी भी तकरीबन सेम है। लेकिन यहाँ पे तब पेट्रोल की जो प्राइस 150 थी, और अभी जो है वो 300 से ऊपर है, 350 को टच कर जाएगी जल्दी। तकरीबन आप 70,000 रुपया मंथली कमा लेते हैं? जी, 60-70 तकरीबन। हजार रुपया। 70,000 रुपए में घर नहीं चलता? बस मुश्किल गुजारा है। हो रहा है, ठीक है। गुजारा हो रहा है। मंथ के लास्ट तक तो कुछ पास बचता ही नहीं है। ठीक है, यानी सेविंग कोई नहीं है, जो नहीं। आ रहा है वो लग रहा है। सेविंग हो ही नहीं सकती, जो हालात हैं, कोई चीज़ ना बंदा खरीद सकता है, ना हालात बेहतर हो रहे हैं। हुकूमत ठीक है है। बस उनको अपने हथियारों की पड़ी हुई है, अपनी चीज़ें खरीद रहे हैं, लेकिन आवाम का कुछ आपको कोई क्या भी सोच लगता है नहीं ये जो रहा। हालात जिस तरीके से आगे जा रहे हैं, या अभी जिस जगह पे हम खड़े हुए हैं, हालात बेहतरी की तरफ जा सकते हैं या जाएंगे, या आगे वर्स्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं? हालात बेहतरी की तरफ जाते हुए बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे, क्योंकि 2021 तक जो पाकिस्तान पे कर्जा था वो 45 तक था, और अभी जो है वो 90+ हो गया है। आधे से ज़्यादा तो कर्जा 3 साल में चढ़ गया है, और अभी मज़ीद ऐसे ही होगा।
अभी कोई उम्मीद नहीं है, कोई हालात नज़र नहीं आ क्या रहे। कहना चाहेंगे जो अभी हुकूमत वक्त है उसका जो काम है वो कर रही है या नहीं कर रही है? वो कुछ भी नहीं कर रहे, वो सिर्फ अपना कर रहे हैं, बस जो गरीब उनके बंदा तो है उसको अपने लोग इंसाफ। भी ये कह रहे हैं कि ये निज़ाम नहीं चल सकता, वज़ीर आज़म नहीं साहब चल सकता। 15-16 घंटे काम करने से कुछ नहीं होता, ठीक है, जब तक स्मार्ट वर्क नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ये हो ही नहीं सकता, इनके हाथ में नहीं है। इतनी ज़्यादा पार्टियां इकट्ठी हुई हैं, हर बंदा अभी तो नया कानून पास कर रहे हैं जिसमें MP और MNS जो हैं उनके बेटों को ब्लू पासपोर्ट मिलेगा, उनकी ठीक है, वो फैमिलीज को। KPK में हुआ, जी, वो बस यहाँ पे भी होने वाला है, समरी पेश हो लेकिन चुकी है, वो जल्दी हो भी जाएगा। वापस हो गया मेरे ख्याल से, ऐसा कुछ नहीं है। उम्मीद है, बस ये हमारी नज़रों की पट्टी है, हमारी नज़रें बंद करेंगे, बैकएंड पे यही होने वाला है। ठीक हो गया। बस इनके बच्चे बाहर भी जाएंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन हमारे लिए कोई सहूलत नहीं है। हमें तो ऐसे भी बाहर नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने दुबई का वीज़ा लगवाया था और जो है मुझे एयरपोर्ट से उन्होंने वापस भेज दिया। कहते हैं जी आप काम नहीं करने जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोग पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, आप इमिग्रेशन की कैसे वजह गए से। थे? जी मैं जॉब के लिए जा रहा आप था। वीज़ा लगवा कर गए जी थे? वीज़ा जाने ही नहीं दिया, एयरपोर्ट से वापस भेज दिया है, टिकट के पैसे भी गए, अच्छा, जाने ही नहीं दिया। FIA ने वहीं पे रोक दिया। उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, जी, हालांकि जी। उन्होंने वीज़ा दे दिया था। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक 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 ठीक। हालात बेहतरी की तरफ नज़र नहीं आते। क्या कहना हुकूमत चाहेंगे से- हुकूमत को? हुकूमत से अपील है कि गरीब बंदे का कुछ सोचा जाए, मेडिसिन का सोचा जाए, और जो फ्यूल है कम से कम जो पेट्रोल है उसकी प्राइस जो है उसको कम देखा किया जाए। जाए। हाँ उसको देखा जाए, क्योंकि पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ महंगी हो जाती है, उसके बाद पेट्रोल की कीमत नीचे आती है, लेकिन बाकी जो चीज़ें उनकी कीमत नीचे नहीं आती, उनकी कीमत वहीं पे वहीं रहती है। गरीब बंदा तो घर नहीं बना सकता, सीमेंट की जो एक पैक है उसकी कीमत इतनी हो गई है कि बंदे की सोच से बाहर है। बिल्कुल ऐसा ही है, घर तो बहुत दूर की जी, बात बिल्कुल है। ऐसे है। आपने घर बना लिया है? जी अपनी जगह है, लेकिन घर अभी तक नहीं बनाया। तो जगह वो वज़ीर आज़म साहब ने एक स्कीम निकाली हुई है ना, अपना घर नौजवानों को दे रहे हैं। वो उनके लिए, अपने बंदों के लिए स्कीम है, नहीं, वो गरीब बंदे भाई के लिए अभी कोई बता स्कीम रहे नहीं थे, है। कह रहे थे कि अगर आपके पास जगह है और आप वो बैंक लेकर जाते हैं तो आपको वो लोन देता है, अगर आपके पास लैंड है और आप लेकर ठीक जाते है, हैं। हम ये भी कोशिश करके देख लेंगे। ठीक है, उम्मीद उसके तो- कागजात लेकर जाएं तो आपको वो लोन देंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता लोन आप उतार सकते हैं। ये कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह को मंजूर। है, बाकी चलें। हुकूमत से अपील है कि है गरीबों का सोचा जाए। बहुत ठीक है शुक्रिया जी नाज़रीन, ये भाई थे हमारे, इन्होंने ये बताया है कि ये नौकरी भी करते हैं और फिर शाम के टाइम पे बाइकियाँ चलाते हैं। अब अगर देखा जाए ओवरऑल जो एक एवरेज बंदा है यहाँ पे काम कर रहा है, लोअर मिडिल क्लास से उसका ताल्लुक है, जो कि 60, 70, 80 हज़ार रुपये अपने घर लेकर जा रहा है, उसका गुजारा नहीं हो रहा, वो हैंड टू माउथ है। अगर हम ये बात करें कि आमदन ज़्यादा है या अखराजात ज़्यादा हैं, तो मुझे एक भी बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि मेरे जो अखराजात हैं वो कम है और मेरी आमदन जो है वो ज़्यादा है और बहुत अच्छा निज़ाम चल रहा है। अमीर अमीर तर, गरीब गरीब तर होता जा रहा है और जो मिडिल क्लास है वो पिसती जा रही है। इसका हल बेहतर ये है कि वो जो गरीब या मिडिल क्लास है, ख़ास तौर पे अपर मिडिल, इन लोगों के लिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ। वो बच्चे जो अपने वालिदैन की जमा पूंजी लगा के 20-20, 30-30, 40-40 लाख रुपया लगा के अपनी एजुकेशन पे लगाते हैं, फिर तालीम हासिल करने के बाद कहीं बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उनके लिए वो मौके भी ईजी किए जाएँ। जिस तरह भाई ने ये कहा है कि मैं यहाँ से दुबई जा रहा था, मैंने कोशिश की पैसे जमा करूँ, इमिग्रेशन वालों ने कहा पाकिस्तान से बाहर जाके पाकिस्तान का नाम बदनाम करते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं, आपको पूरी दुनिया में मिलेंगे जो बाहर पाकिस्तान से पाकिस्तान का नाम बदनाम कर रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे हमारे जो नौजवान जो मेहनत कश हैं, जो बाहर जाके मजदूरी करना चाहते हैं या कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए वो रास्ते भी बंद हो जाते हैं। तो ये भी दरख्वास्त करूँगा कि प्लीज़ खुदारा अगर आप लोग पाकिस्तान से बाहर हैं और हमें देख रहे हैं तो बाहर जाके ऐसी हरकत व सकनात ना करें कि आपकी हरकत की वजह से पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का नाम बदनाम हो। और जब यहाँ से कोई मज़दूर, मेहनत कश या डिज़र्विंग जो एजुकेटेड नौजवान है यहाँ से बाहर जाना चाहता है, उसके लिए मुश्किल हो। इसके साथ साथ ये भी कहना चाहूँगा कि आप लोगों को ये देखना पड़ेगा, जो हुकूमत वक्त है उसको ये देखना पड़ेगा कि प्रायोरिटीज़ क्या हैं। हमें एक भाई मिले, उन्होंने हमें जो हमारी हेल्थ डिपार्टमेंट है, जो हमारे हस्पताल हैं, उनकी कंडीशन भी बताई। उन्होंने ये भी बताया कि वो किस तरीके से गरीब को ट्रीट करते हैं। वहाँ पे ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ तो दूर की बात, वहाँ पे आपको फैसिलिटेट करने के लिए लोग तक मौजूद नहीं है। और अगर वो लोग आपका चेकअप कर लें तो वो कहते हैं कि आपने अभी इलाज करवाना है तो आप प्राइवेट करवा लें, हमारे पास तो बहुत टाइम है। ये बात सोचने की है कि अगर आपका मरीज़ मर रहा है, वो डेथ बेड पे बैठा हुआ है, तो आप इलाज जो हैं वो बाद में जाके कराएंगे, आप इंतज़ार करते रहेंगे वो कब मर जाएगा। सेकेंडली उन्होंने जो पुलिस है, जो थाने का निज़ाम है, वो भी बताया कि किस तरीके से 8 महीने हो चुके हैं, FIR नहीं कट रही। अब जो चेक है वो उनके पास है, चेक बाउंस हो चुका है, लेकिन वो जो चेक डिसऑनर का केस है उनका, वो रिजॉल्व नहीं हो सक रहा।
इसके साथ साथ अगर हम जनरल हालात की जानिब देखें तो ये यहाँ पे जो बाइकियाँ हैं, जो टैक्सी चलाने वाले हैं, जो लोग जिन लोगों के अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो यहाँ पे लाखों की तादाद में अफराद जो हैं वो बाइक, टैक्सी या गाड़ियाँ चला के अपने अखराजात पूरे कर रहे हैं। लेकिन मसला ये है कि किस हद तक एक आम आदमी बाइक को पैसे देगा, टैक्सी को पैसे देगा और अपना निज़ाम जो है आगे बढ़ाएगा, क्योंकि उसके पास भी देने के लिए पैसे नहीं हैं। हुकूमत को प्रायोरिटी सेट करने की ज़रूरत है, पॉलिसीज़ को बेहतर बनाने के लिए की ज़रूरत है और एक आम आदमी को वही इम्पोर्टेंस, वही इज़्ज़त, वही इंसाफ देने की ज़रूरत है जो वो डिज़र्व करता है और एक अमीर आदमी भी बड़ी कुर्सी पे बैठा हुआ डिज़र्व करता है। इसी के साथ साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।